कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम, जहां पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय में। आपने सुना भगवान श्री कृष्ण ने दत्तात्रेय जी का उदाहरण भी दिया और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरा आश्रय लेते हैं उन्हें निष्काम रूप से इस जगत में रहना चाहिए। इस जगत में जितने भी विषय भोग हैं वो असार हैं, दुख प्रदायक हैं, दुख लाते हैं। तो कोई व्यक्ति यदि मुझसे जुड़ा है तो वो इन दुखमय कार्यों में अपने मन को ना लगाए। तो भगवान ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे संत का आश्रय कर ले, ऐसे संत का आश्रय शरणागति ले ले जो भगवान को जानते हों, जो भगवान की शरणागति ले चुके हों, जो शांत हों, तब उस व्यक्ति को भगवत भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आज 12वें 13वें श्लोक में कुछ इसी प्रकार की बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कह रहे हैं आचार्यो अरणिराद्यः स्यादन्ते वास्युतरारणिः तत्संधानम प्रवचनम विद्या संधि सुखावह। अर्थात गुरु की उपमा यज्ञ अग्नि के निचले काष्ठ से, शिष्य की उपमा ऊपरी काष्ठ से और गुरु द्वारा दिए जाने वाले प्रवचनों की उपमा इन दोनों लकड़ियों के बीच में रखी हुई तीसरी लकड़ी यानी मंथन काष्ठ से दी जा सकती है। गुरु द्वारा शिष्य को दिया गया दिव्य ज्ञान इनके संसर्ग से उत्पन्न होने वाली अग्नि के समान है, जो अज्ञान को जलाकर भस्म कर डालता है और गुरु तथा शिष्य दोनों को परम सुख प्रदान करता है। तो भगवान देखिए बारंबार यहां पर बता रहे हैं कि हमारे संसार का जो मूल है, संसार बंधन का जो कारण है, वो है हमारा अज्ञान, हमारी अविद्या, शरीर को मैं समझना और शारीरिक को मेरा समझना, है ना। कई बार हम इस बात पर चर्चा करते चले आए हैं और बार बार भगवान भी इसी तरफ इशारा करते चले आए हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है विषय में सुख पाने की, जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को समाप्त करना है तो बारंबार विषय सुख में दुख को देखना पड़ेगा, बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा। ये हमने सुना। और एक ऐसे संत का आश्रय लेना पड़ेगा जो भगवान को शरणागत हैं, यानी कि जो भगवान को पाने के लोभ से आतुर हैं, जो भगवद प्रेम को ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते अपने जीवन में। तो ऐसे संत का जब हम आश्रय लेते हैं तो दुनियावी सुख और दुनियावी दुख, तो इनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। दुनियावी सुख हमें सुखी नहीं करते हैं, दुनियावी दुख हमें दुखी नहीं करते हैं। तो क्या दुख है जो हमें दुखी करता है? यही कि हम भगवद प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ये एक दुख, जो कि दुख नहीं है, वस्तुतः आनंद से ही उत्पन्न एक विरह भाव है। और यही विरह भाव हमारे हृदय में आ जाना चाहिए भजन करते करते। लेकिन ऐसे सुरसिक संत का हमें संग करना होगा जिसके हृदय में ये विरह भाव उठते रहते हों। जैसे हमारे जो समस्त गोस्वामी गण हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी, ये सब विरह की मूर्ति ही थे। तो हम जब इनके ग्रंथ पढ़ते हैं या इनके वचनों को सुनते हैं तो इनके हृदय में जो प्रिया प्रियतम का प्रेम है वो एक भक्त के हृदय में जो इनका आश्रय लेता है उनके हृदय में संक्रमित होता है ना। इसीलिए यहां पर बताया गया कि
ऐसे संतों का संग करना चाहिए। उन्हीं को हमें अपने गुरुदेव के रूप में अंगीकार करना चाहिए। तो ऐसे जो गुरुदेव हैं उनकी उपमा यहां पर भगवान ने दी है यज्ञ अग्नि के निचले काष्ठ से, है ना। जब यज्ञ की अग्नि जलाई जाती है तो पहले जो आधार में जो लकड़ियां रखी जाती हैं वो है गुरु, और फिर बीच में जो लकड़ी रखी जाती है जो कि दोनों लकड़ियों को जलाएगी, तीसरी लकड़ी, वो है उपदेश जो कि गुरुदेव देते हैं। और सबसे ऊपर जो लकड़ी है वो है शिष्य, ये भगवान बता रहे हैं। और जब गुरु द्वारा शिष्य को दिया गया दिव्य ज्ञान इनके संसर्ग से उत्पन्न होने वाली अग्नि के समान है। यानी जब हम दो लकड़ियों को आपस में घिसते हैं तो अग्नि उत्पन्न होती है। तो जब गुरुदेव शिष्य को ज्ञान देते हैं तो मानो कि ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है जो अज्ञान रूपी अंधकार को भस्मीभूत कर डालती है ना। अज्ञान जल जाता है, भस्म हो जाता है। और याद रखिए, बार बार भगवान बता रहे हैं कि जो अज्ञान है ना वही संसार का मूल है, वही संसार की जड़ है। हम जो इस भव सागर में बार बार आते हैं वो एक अज्ञान के कारण ही आते हैं, जहां पर हम भगवान के नित्य दास हैं, इस पहचान को भूले रहते हैं, अनादिकाल से भूले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कभी याद आया और फिर भूल गए, फिर याद आया, ऐसा नहीं है। अनादिकाल से भूले हुए हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप ऐसे गुरुदेव के पास जाइए, तब उनके प्रवचन को सुन करके आपका ये जो अज्ञान है ये जलकर भस्म हो जाएगा और गुरु और शिष्य दोनों ही परम सुखी हो जाएंगे। गुरुदेव इसलिए प्रसन्न हो जाएंगे कि शिष्य वो काबिल थे जिन्होंने उनके प्रवचनों पर चलकर, उपदेशों पर चलकर भक्ति रूपी धन पाया और अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति पाई। न केवल विद्या रूपी ज्योति उसके जीवन में जल गई, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि अविद्या और विद्या इन दोनों से ऊपर उठ करके वो पूर्ण रूपेण भगवान के प्रेम में डूब गया। तो यहां पर इस श्लोक में भगवान एक गुरु और शिष्य इन दोनों की मौजूदगी पर बल दे रहे हैं। और 13वें श्लोक में एक और बात कह दी उन्होंने। श्री कृष्ण कह रहे हैं, वैशारदी साति विशुद्ध बुद्धिर धुनोति मायाम गुण संप्रसूताम गुणांश्चा संदह्य यदात्ममेतत् स्वयं च शान्यत्य सम्मिद्यथाग्निः। अर्थात दक्ष गुरु से विनय पूर्वक श्रवण करने से दक्ष शिष्य में शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, जो प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न भौतिक मोह के प्रहार को पीछे भगा देता है। अंत में ये शुद्ध ज्ञान स्वयं ही समाप्त हो जाता है, जिस तरह ईंधन का कोश जल जाने पर अग्नि ठंडी पड़ जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान यहाँ पर सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि भाई ये जो अज्ञान का अंधकार है वो तो ज्ञान का जब उजाला होगा तभी जाएगा। और फिर बाद में ये भी कह रहे हैं कि ज्ञान और अज्ञान इन दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। देखिए, सीधी सी बात है, अगर 2 पदार्थ समान होते हैं तो वो आपस में मिल पाते हैं। जैसे जल में जल मिल पाता है, तेल में तेल मिल पाता है। अगर कोई जल में तेल डालेगा या तेल में जल डालेगा तो वो आपस में मिलेंगे नहीं, अलग अलग रह जाएंगे। इसी प्रकार से गुरुदेव अगर गुण संपन्न हैं, बहुत भगवत भक्त हैं, शिष्य को भी उसी प्रकार से गुणवान होना होगा। तब क्या होगा? तब गुरुदेव का स्नेह और शिष्य की भक्ति दोनों पूर्ण रूप से प्रकाशित होंगे। यानी कि श्रद्धा और प्रेम, गुरुदेव में पूर्ण श्रद्धा और गुरुदेव का ऐसे सुशिष्य के प्रति प्रेम जब दोनों मिलेंगे तब तुरंत ही उद्देश्य सिद्ध होकर रहेगा, है ना। अगर कोई मलिन वस्तु यानी गंदी वस्तु उसको स्वच्छ पदार्थ से मिलाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? तो वो थोड़ा सा स्वच्छ होगा, यानी वो जो गंदी वस्तु है थोड़ी सी स्वच्छता उसमें आएगी, लेकिन जिसके साथ उसे
मिलाने जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से मलिन हो जाएगा, है ना। ये याद रखना होगा। तो अगर कोई शिष्य पत्नी, पुत्र आदि विषय सुख में आसक्त है और मलिन मन लेकर के गुरु के समीप उपस्थित होता है, तब क्या होता है, गुरुदेव कृपा करना चाहे तो भी असल कृपा नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि अगर बंजर भूमि है कहीं और उसमें कितने भी उपजाऊ बीज को डाल दिया जाए तो बंजर भूमि में उस बीज का डालना बेकार ही हो जाता है। इसी प्रकार से यदि शिष्य के अंदर बहुत अधिक विषय सुख में आसक्ति है, पत्नी पुत्र के प्रति, बच्चों के प्रति, सामाजिक रुतबे के प्रति आसक्ति है, तो फिर गुरुदेव चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करें, गुरु की कृपा प्राप्ति नहीं हो पाएगी, है ना। यही यहां पर उदाहरण दिया गया कि जल के साथ जल ही मिल सकता है, तेल के साथ तेल ही मिल सकता है। लेकिन अगर किसी के अंदर एक ऐसा व्यवहार हो जो बहुत सरल हो, जो वाकई भगवान की प्राप्ति करना चाहता हो, जो भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, तब ऐसा सरल व्यक्ति, उसके अंदर गुरु सेवा का अधिकार जन्म जाता है, यानी वो गुरु सेवा के प्रति अधिकारी हो जाता है। लेकिन यहां एक बात और भी समझनी होगी कि अगर कोई ये सोचता है कि हमारी अविद्या चली गई और हमें विद्या मिल गई तो हम शुद्ध भक्ति कर लेंगे, तो उत्तर है नहीं। क्योंकि जब किसी के अंदर बहुत अधिक ज्ञान आ जाता है तब उसके अंदर अनेक प्रकार की मति आ जाती है, और कई बार वो अनेक प्रकार की उसकी जो मति है वो उसके हृदय में तर्क को जन्म देती है, वो तार्किक हो जाता है। जबकि भक्ति पथ में तर्क नहीं काम करता है, भक्ति पथ में श्रद्धा, शरणागति कार्य करती है, विश्वास कार्य करता है। तो जो व्यक्ति अविद्या का शिकार है और अपने मनुष्य जीवन को असफल कर रहा है, तो विद्या प्राप्त करने से, यानी भगवान के संबंध में अगर कोई ज्ञान उसे मिल जाता है तो निश्चित रूप से उसकी ऊर्ध्व गति होगी, वो ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा। लेकिन भक्त इस गता गति के बीच में रहना नहीं चाहता, क्योंकि वो अविद्या और विद्या दोनों से ही परित्राण चाहता है। वो सिर्फ प्रेम का भूखा होता है, वो भगवान को प्रेम करना चाहता है। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई गुरुदेव शास्त्रों में परम ज्ञानी है तो वो अविद्या को अनायास ही दूर कर सकते हैं, और उसमें उन्हें शिष्य की शक्ति की भी कोई अपेक्षा नहीं होती है। उनकी दया से विद्या भी दूर हो सकती है, लेकिन वहां पर शिष्य की शक्ति की कुछ अपेक्षा है जहां पर विद्या को दूर करना होता है। जब तक लकड़ी रहती है तब तक अग्नि का भी अस्तित्व रहता है। अग्नि का जो आधार है वो है लकड़ी, और लकड़ी जब समाप्त हो जाती है तो अग्नि भी बुझ जाती है, यानी कि लकड़ी को जला करके अग्नि स्वयं बुझ जाती है। इसी प्रकार से जो निपुण शिष्य है वो अनन्य मना होकर के वो अग्नि के लिए लकड़ियों को नहीं जुटाता है ना। वो मन का जो आहार है, असार विषय वासना, उसको नहीं जुटाता है। वो क्या करता है, वो गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए भजन करता है, और भजन करते करते जो विद्या उसे मिली है उसका भी परिहार कर देता है। यानी कि विद्या का जब निर्वाण हो जाता है, जब वो विद्या के गर्भ से बाहर आ जाता है, तो उसे भक्ति प्राप्त होती है, और उसी के ही द्वारा उसे शांति प्राप्त होती है, और अंततः उसे भगवत सालोक्य की प्राप्ति होती है। ये तो है शांत रतियुक्त भक्तगण के विचार, उनका मत। और जो व्यक्ति ज्ञानियों का मत लेता है और उनके अनुसार चलता है, तो वो विद्या और अविद्या दोनों को जानने के बाद ज्ञान का सहायता लेता है, और ज्ञान की सहायता से वो परमात्मा के साथ एक हो जाना चाहता है। इसका मतलब उसने ज्ञान का उपयोग भगवान को पाने के लिए नहीं किया, वो भगवान बन जाना चाहता है। जबकि विशुद्ध भक्त
भगवान को पाना चाहते हैं, उन्हें प्रेम करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रचुर विद्या युक्त ज्ञानी भक्त है वो भगवान ही बन जाना चाहता है। भक्त चाहते हैं चीनी खाना और ज्ञानी चीनी खाने की तरफ ध्यान नहीं देता, वो तो बस चीनी ही बन जाना चाहता है। तो जो भक्त होते हैं उनके लिए ये बड़ा ही घृणित विचार होता है कि वो अपने इष्ट, अपने अभीष्ट में समा जाएं, यानी एक दास सेवा ना करे बल्कि वही अपने इष्ट में समा करके और इष्ट बन जाए, भगवान बन जाए। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान ने दूसरे श्लोक में ये कहा कि जो निपुण भक्त होता है वो जहां अविद्या को दूर करता है, एक दिन वो विद्या को भी दूर कर देता है और सिर्फ भगवत प्रेम में डूब जाता है ना सही बात?